बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात रंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद हारून शौकत। व्यूअर्स, अभी 1.5-2 माह पहले ही बारिशें रुकी हैं और चंद बारिशों के नतीजे में जो गुजरात शहर में तबाही फैली है वो आप सबके इल्म में है। कैसे सड़कों पर पानी खड़ा हुआ, कैसे कारोबार बंद हुए, कैसे सड़कें तबाह हुईं, कैसे लोगों की रहाइशों में पानी दाखिल हुआ, लोगों का लाखों करोड़ों का सामान जो है वो ख़राब हुआ, दुकानात के ऊपर जो माल पड़ा हुआ था वो कैसे ख़राब हुआ, कैसे कुछ इलाके जो हैं वो पूरा पूरा माह बंद पड़े रहे। तो ये सब बातें तो आपके इल्म में हैं। और अब देखें, अब आ गई है स्मोक। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हर मौसम जो अल्लाह ताला की रहमत होता है हमारे लिए ज़हमत किस तरह बनता जा रहा है। तो इसमें हमारी अपनी ही कारस्तानियाँ हैं, हमारे अदारों की नाअहली है कि हमारे अदारे काम करने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो स्मोक आई है तो इसका क्या तदारुक किया जाएगा जी? स्मोक आ गई है, आलूदगी आ गई है, बीमारियाँ फैलेंगी, लिहाजा लॉकडाउन लगा दो, कारोबार बंद कर दो, दुकानदार जो पहले ही मरे पड़े हैं उनको और ज़्यादा मारो। मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब हैं कि आपको पता है कि बाज़ारों में काम ना होने के बराबर है और कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ने पर सोच रहे हैं। बेरोज़गारी फैलने का खदशा है और ऊपर से अगर ये स्मोक के नाम पर इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, जिस तरह गुज़श्ता साल भी लगा था, तो हमारा क्या, यानी कारोबारी बरादरी का क्या हशर होगा? तो स्मोक का जो असल जो मसला है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो चिंग चीज़ फिर रही है शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में, इनका कोई व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी अदारे ने चेक किया है? इनके आगे जो मोटरसाइकिल लगे हुए हैं जो काला धुआं छोड़ रहे हैं, जो फिजा में जाके आलूदगी का बायस बन रहा है, जो स्मोक का बायस बन रहा है, क्या कभी किसी ने उन चिंग चीज़ से व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मांगे हैं? आप मुझे ये बताएं, कल इस शहर के अंदर 1000 चिंगची का इजाफा हो जाता है, क्या किसी ने पूछना है क्या इनके व्हीकल की जो बैलेंसिंग हुई है? क्या इनकी ये जो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल जो आगे लगे हुए हैं, जो जिनके ऊपर अब पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिकल कार्स की तरफ जा रही है और इस शहर में अभी भी वो पुराने धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिल और गाड़ियां और बसें फिर रही हैं जो स्मोक का बायस बनते हैं। क्या किसी अदारे ने, जो जिनका काम ही ये है कि इन जैसे मसाइल का तदारुक करें, क्या कभी किसी अदारे ने इनके ऊपर काम किया है? और आप ये देखें कि जो बारिशें हुई हैं, किसी शहर में क्या इतनी तबाही हुई है जितनी गुजरात में हुई है? तो क्या किसी ने पूछा है कि ये जो सीवरेज के नाम पर इस शहर में करप्शन हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसने करप्शन की है? कौन से ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व थे? किसने करोड़ों अरबों रुपया इसमें बनाया है? और इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई रिकवरी होनी चाहिए और इस शहर की जो सीवरेज लाइन्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। आखिर किसी ने तो इस शहर में तबाही मचाई है और अब सड़कों पर जो खड्डे पड़े हुए हैं इस शहर के अंदर, वो पानी तो उतर गया है, पीछे खड्डे अपने छोड़ गया है। ट्रैफिक के लिए इतने मसाइल हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, कोई तो इस मुल्क के ऊपर रहम करें। और आप ये देखें, अगर तो स्मोक का बायस बनने वाले वो भट्टे हैं ईंटों के, तो उनको अभी आप बंद करवा दें। वो जो लोग जो अपनी फसलों की जो वेस्टेज है उसको आग लगा देते हैं और वो फिर जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में जाकर धुंध के साथ शामिल होकर स्मोक बनाती है, उनके खिलाफ एक्शन लें। आपका सारा जो एक्शन है वो बाजारों पर ही आता है कि बाजार बंद करा दो, लॉकडाउन लगा दो, तो उससे जो अपना मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। इससे मसाइल हल नहीं होंगे, बढ़ेंगे। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं, लोगों से घरों के किराए नहीं देने हो रहे, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। खुदारा अब ऐसा मिस एडवेंचर ना कीजिएगा, बल्कि उन तमाम मसाइल को एड्रेस करें, अदारों को मुतहर्रिक करें जो जिस काम के लिए बने हुए हैं, और वो तमाम जो गाड़ियां, जो मोटर बाइक्स और जो ये बसेस जो काला धुआं छोड़ रही हैं शहरों के अंदर, उनको फौरी तौर पर बंद करें। और इसके अलावा ये जो ईंटों के भट्टे हैं इनको कुछ अरसे के लिए बंद करवा दें। अगर ये जो फसलों को लोग जलाते हैं, ये अपनी जो वेस्टेज है इसको आग लगाते हैं, इनको जो है रोकें। कुछ ऐसा काम करें कि स्मोक रुके, ना कि कारोबार रुकें। तो मेरी अगर ये आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंच रही है तो मुझे उम्मीद है कोई ना कोई अल्लाह का बंदा होगा जो इस पर एक्शन लेगा और अभी से स्मोक का तदारुक शुरू कर दे, कल को आपको लॉकडाउन ना लगाना पड़े। बहुत शुक्रिया।